कोवेलेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत सारे सवाल भी कर चुके हैं। अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या स्टार्ट करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें तो देख लेते हैं पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या देख लें बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारा होता है बेटा, अगर हम देखें ध्यान से तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम आपसे बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली जो आता है मैक्सिमम वो कहाँ से आता है? कोल टार से। कहाँ से आता है बेटा? कोल टार से, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अगर हम सोर्स की बात करें तो हमारा मेनली क्या होता है? कोल टार, ठीक है। कोल टार मतलब जिसको हम तारकोल कहते हैं बेटा। अगर हम ऐसे देखें जनरल किसी आदमी से पूछे तो क्या कहेगा वो? तारकोल, ठीक है। तारकोल जो आपका रोड वगैरह बनाने में कंक्रीट के साथ मिक्स करके बनाया जाता है ना, तो क्या होता है? तारकोल। कभी भी ध्यान दो, जब रोड बन रही होती, अगर तारकोल की रोड बन रही हो तो उसमें एक स्मेल निकलता है। अगर देखोगे तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं उस तारकोल में, ठीक है, यानी कि उसमें से एक स्पेशल टाइप का स्मेल निकलता है। और इसमें किसका होता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स का, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो जिसको हम कोल टार कहते हैं। तो मेनली ये डिराइव किया जाता है कोल टार से, ठीक है, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत सारे कंपाउंड होते हैं चूँकि उसमें, ठीक है, और भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसको हम डिराइव करते हैं कहाँ से बेटा? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की जो स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, स्टेबिलिटी है। क्या है वो? स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे जनरली क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। अगर देखा जाए तो क्या होंगे बेटा? मोर स्टेबल होंगे। तो इसका मतलब बात क्लियर है कि अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या, तो सिंपल वे में एक लिख रहे हैं ऐसे ही यहाँ बेटा, इट इज साइक्लिक conjugated it is cyclic conjugated compounds that is more stable than its open chain analog। ओपन चेन जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेटा साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, बाकी जितने कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे खैर। लेकिन यहाँ सिंपल हम एक ऐसे लिखे हैं कि इट इज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनालॉग। जिसका ओपन चेन एनालॉग बनाएंगे उससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे एक एग्जांपल ले लें बेटा, यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या है? बेंजीन। इसको हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से इसके बारे में, इसको क्या कहेंगे? बेंजीन, ठीक है। अगर इस बेंजीन की बात करें हम ऐसे, और यहाँ दिया हो आपके पास कुछ ऐसे, ठीक है, ये हो और ये हो, है ना। इसको क्या कहेंगे? हेक्सा। 1 2 3 4 5 हेक्सा। क्या लिखेंगे बेटा? 1 3 5 ट्राई इन। अगर ये आपका अभी क्या लिखे हैं कि हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेटा, इट इज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनालॉग। अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखेंगे 6 कार्बन, यहाँ भी है बेटा, यहाँ 3 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड। अब इससे दोनों की स्टेबिलिटी को मेजर करें, है ना, एक्सपेरिमेंटली अगर मेजर करते हैं तो ये पाया गया कि यहाँ आपका
जो बेंजीन होगा इससे कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। यानी बेंजीन की स्टेबिलिटी हेक्सा 135 ट्राइन से काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे आगे सब जब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेटा ये आपका जो कंपाउंड बेंजीन होता है दैट इज़ मोर स्टेबल, और यही होता है एरोमेटिक। अब कंडीशन क्या होगा अभी जस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक की। तो यहाँ अगर हम बात करें, पहला फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ बेटा व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड when aromatic compounds burn, it gives या रिलीज जो भी लिख सकते हो आप, it gives large amount of fumes। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूम्स क्या देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूम्स, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। तो जो हमारा बेटा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें बहुत कार्बन यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कार्बन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसीलिए जब ये बर्न होता है तो कार्बन ज़्यादा होने के कारण, कार्बन कैसा होता है, ब्लैक, है ना। तो ये ज़्यादा से जितना कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, ये ब्लैक फ्यूम्स देगा। तो ज़्यादा फ्यूम देता है, यानी कि अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम जलाएं तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूम्स निकलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ, वो क्या हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इसका बेटा, इट हैव या एरोमेटिक कंपाउंड्स have special type of smell, इसको हम कहते हैं एरोमा। एरोमा से ही इसका नाम आया है एरोमेटिक। तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप का एरोमा होता है, यानी कि क्या होगा, फ्रेगरेंस होगा, जिससे पता चल जाता है इस तरीके से कि क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, वो क्या होगी, वो होती बेटा कि इट इज़, ये हम लिखें एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक, ये ध्यान देने वाली बात है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक होते हैं, ये बात क्लियर है। तो अगर हम देखें एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सिंपल वे में, इट इज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनालॉग। तो ओपन चेन एनालॉग से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर स्पेशल एक तरीके से स्टेबिलिटी होती है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा क्या, व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स, अगर एरोमेटिक कंपाउंड को हम जलाएं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलता है। इसका मतलब ये है कि उसमें क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इन एरोमेटिक कंपाउंड।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लिखे आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल, एक स्पेशल टाइप का फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होता है, जिसको हम एरोमा कह सकते हैं, एरोमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। जी हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड किस नेचर के होते हैं? डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक बेटा, चलो बेटा, अगर इस तरीके से बात करें हम लोग, तो यहाँ होता क्या है कि अगर हम बात करें, सपोज करो, तो नेक्स्ट इसके कंडीशन पे आते हैं हम लोग कि इसका कंडीशन क्या होगा। चलो बेटा देखते हैं। ठीक बेटा, ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम कंडीशन बेटा, अगर हम कंडीशन की बात करें बेटा, तो कंडीशन में अगर इस तरीके से बात करें हम लोग, तो कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। फर्स्ट जो कंडीशन होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट, तो क्या होगा? इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए बेटा? साइक्लिक होना चाहिए। तो अगर हमारा कंडीशन की बात करें, तो हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा कैसा होगा बेटा? साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बात करें हम लोग, हम यहाँ एक सिंपल एग्जांपल ले ले रहे हैं, ऐसे साइक्लिक, है ना। कभी भी ओपन चेन कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड अगर पॉइंट देखें बेटा, इट मस्ट बी प्लेनर। या हम सीधे प्लेनर से पहले एक बात पढ़ लें, इट मस्ट बी conjugated and form a ring current। यानी अगर हम बात करें बेटा, जैसे कंपाउंड हमारा क्या है? साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन क्या? इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट। रिंग करंट की बात करें, अगर हम बात करें यहाँ, तो ये कंपाउंड भी तो हमारा कॉन्जुगेटेड ही है। कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। तो अगर ये कॉन्जुगेटेड है, तो सिंपल कॉन्जुगेटेड नहीं लेंगे, हम क्या बता रहे हैं? इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट। एक रिंग करंट फॉर्म होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब क्या है? पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए बेटा। यानी कि ये तरीका अगर देखें, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो एक रिंग करंट फॉर्म होना चाहिए। यानी सेकंड, पहला कंडीशन क्या था? इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट। ठीक बेटा। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, यानी कि कंडीशन जो होता है थर्ड, वो क्या होता है? यानी कि इट मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट बी प्लेनर। इट means all atom that involve in a ring should be sp2 और sp हाइब्रिडाइज। कैसा होना चाहिए बेटा? sp2 हो या फिर क्या हो? sp। जैसे पहला इस कंडीशन को हम चेक करें, इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं? यहाँ ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट। तो यहाँ बेटा पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, है ना। तीसरा कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी प्लेनर, है ना, इट मस्ट बी प्लेनर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ऑल आइटम दैट इन्वॉल्व इन रिंग
शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। अगर हम बात करें सारे यहाँ कार्बन का, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर सबका चेक करें बेटा तो क्या आएगा sp2, इसका भी क्या आ रहा होगा sp2, इसका भी क्या आ रहा होगा sp2, इसका भी क्या आ रहा होगा sp2, इसका भी क्या आ रहा है sp2, इसका भी क्या आ रहा है sp2। तो ऑल एटम दैट इन्वॉल्व है ना इन रिंग शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। ठीक है। फोर्थ जो कंडीशन होता है, फोर्थ बेटा टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि बेटा ले जाए पॉज कर दो। सेकंड जो कंडीशन, फोर्थ जो कंडीशन होती है बेटा टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2 where n इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, है ना। यहाँ अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं हकल्स रूल। क्या कहते हैं बेटा हकल्स रूल। यानी कि यहाँ अगर बात करें हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज नोन एज हकल्स रूल। क्या कहलाएगा बेटा हकल्स रूल। यानी कि हकल्स HUCK हकल्स रूल, है ना। तो ये यानी कि जो भी हमारा आप एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या कर रहा होगा फॉलो कर रहा होगा, यानी कि हकल्स रूल को क्या कर रहा होगा फॉलो कर रहा होगा। ये बात क्लियर है क्या। तो अगर हम कंडीशन देखें बेटा तो इट मस्ट बी साइक्लिक, दूसरा इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट, तीसरा क्या चेक करेंगे बेटा इट मस्ट बी प्लेनर, इट मीन्स ऑल आइटम दैट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, है ना, सॉरी इन्वॉल्व इन रिंग शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा बेटा, यानी कि इट हैव एबिलिटी टू फॉलो द हकल्स रूल। ये बात क्लियर है। और हम कहेंगे ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे फिर एरोमेटिक सिस्टम। क्या कहेंगे एरोमेटिक सिस्टम। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम एग्जाम्पल से अगर हम लोग सीखे बेटा तो क्या होगा ध्यान देखो। कंडीशन हमको यानी कि याद रखना होगा। नेक्स्ट जो होता है अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर कंडीशन हमको पता है तो एग्जाम्पल करें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ हमारे पास दिया हो एक सिंपल सा कंपाउंड ले लें हम, बेंजीन ही जो लिखे थे ये, ठीक है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हैं अगर बात करें हम लोग, साइक्लिक भी है, कैसा बेटा साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं कॉन्जुगेटेड है, एंड एक रिंग करंट फॉर्म हो रहा है बेटा, कैसा फॉर्म हो रहा है पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है तो एक रिंग करंट भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ जितने एटम हैं यानी चाहिए हो, चाहिए वाला चाहिए, फिर ये या फिर ये या फिर ये सब के सब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी एक ही प्लेन में है। तो क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो 4n+2 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, एक पाई बॉन्ड मतलब कितना हो गया बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 यानी कि 6। तो यहाँ 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 बेटा, n इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या कहेंगे एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे एरोमेटिक, है ना। अनदर एग्जाम्पल अगर बात करें बेटा हम, ठीक है, तो यहाँ अगर हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड ऐसे बना दिया कोई, सपोज करो ऐसे, यहाँ इस तरीके से बना दिया ऐसे बेटा, ठीक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो यहाँ बात करें हम लोग तो देखो यहाँ साइक्लिक भी है बेटा, कैसा है साइक्लिक भी है, और क्या है कॉन्जुगेटेड भी है, और रिंग करंट फॉर्म हो रहा, पूरे रिंग में देखो कॉन्जुगेशन है।
पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो ये पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। यहाँ अगर देखें तो 4n+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है। तो 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तुम कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारा कैसा है बेटा, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक। ये बात क्लियर है क्या? तो ये भी हमारा कंपाउंड अगर देखें बेटा तो क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक हो रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, अगर एक एग्जांपल ऐसे लिख लें हम लोग, है ना, ये सब बताए थे कि आपको अगर इस तरीके का कंपाउंड है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये तो आपका बेंजीन था, ये क्या था, नेफ्थलीन। ये सब आपको बता चुके पीछे लेक्चर जितने भी लिए हैं उसमें बताएं। नेफ्थलीन था, ये क्या बेटा, एंथ्रासीन। ये कैसा है, एंथ्रासीन है। और एंथ्रासीन में भी अगर देखें हम लोग तो यहाँ बेटा सब कुछ कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, दो यहाँ क्या बेटा, कंजुगेशन भी है। सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज एटम भी है, यानी कि एक ही प्लेन में भी है, एक ही क्या है, प्लेन में है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 4n+2 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14, 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 12, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और इसको भी हम लोग क्या कह रहे होंगे, एरोमेटिक। कैसा कहेंगे बेटा, एरोमेटिक। तो ये भी हमारा क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज करो ऐसे एक एग्जांपल और ले लें बेटा, ऐसे, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें ऐसे ऐसे, फिनेंथ्रीन, क्या है बेटा, फिनेंथ्रीन है। अब फिनेंथ्रीन में अगर देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और कॉन्जुगेशन भी है, सबके सब एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है। तो क्या यहाँ हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, तो हम चेक कर लें। 4n+2 इक्वल टू कितना यहाँ भी आएगा 14, और 4n की वैल्यू अगर बात करें हम लोग तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 12, यानी n आ जाएगा 3, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा, एरोमेटिक। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल हमारे बनते हैं, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया बेटा, एन पिरिडीन, इसका नाम क्या है, पिरिडीन है। और पिरिडीन को अगर हम देखें तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अच्छा, यहाँ लोन पेयर भी होगा बेटा, और ये सब बातें हम पढ़ा चुके हैं कि लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। कौन जाएगा कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड। तो यहाँ अगर बात करें हम लोग बेटा 4n+2 इक्वल टू, तो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे बेटा 6, यानी 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 4n इक्वल टू 1, और ये भी क्या हो रहा होगा हमारा, एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक हो रहा होगा। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें हम, सपोज करो हमारे पास अगर कोई ऐसे दे दे NH, ये कंपाउंड, ठीक है, ये क्या, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है क्या? अच्छा, लोन पेयर भी होगा बेटा, नाइट्रोजन प्रेजेंट अटैच विद 3 बॉन्ड 1 2 3, और क्या होगा, एक लोन पेयर। लेकिन ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। सारे एटम sp2 sp2 sp2, और ये बातें भी सिखाएं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा, sp2 आएगा। तो sp2 sp2। अब यहाँ बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ बेटा लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होगा, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 4n+2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, है ना। और इस सिस्टम को भी हम कह रहे होंगे एरोमेटिक, है ना। क्या कहेंगे, एरोमेटिक। तो ये भी सिस्टम हमारा क्या है बेटा, एरोमेटिक है। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये होता, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही, ये पायरोल था, क्या था बेटा, पायरोल,
ठीक है। इसको अगर देखें हम लोग तो क्या ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है? जी हाँ, यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट अटैच विथ 2 बॉन्ड, ठीक है, और इसका मतलब यहाँ 2 लोन पेयर भी होगा। लेकिन एक बात बताते हैं, अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर हैं तो केवल एक ही लोन पेयर क्या होगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा, यानी कि 2 2 4 2 6, तो 4n+2 इक्वल टू बेटा यहाँ 6, n की वैल्यू यहाँ भी क्या जाएगी? 1, और इसको हम कह रहे होंगे एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये हाकल्स रूल को क्या कर रहा है बेटा? फॉलो कर रहा है। तो हाकल्स रूल को अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। या फिर ऐसे दिया होता, ऑक्सीजन की जगह क्या कर देते हम लोग? सल्फर, है ना, ये फ्यूरान था, इसको हम थायोफीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायोफीन, ठीक है। क्या यहाँ सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होंगे? इस तरीके से अगर देखें तो कितने लोन पेयर होंगे? 2। क्या ये 4n+2 पाइलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है बेटा? तो 2 2 4 2 6, यानी कि n की वैल्यू यहाँ भी क्या आएगी? 1। हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। ये बात क्लियर है क्या बेटा? तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली ये भी बेसिक में हम लोग देख ले रहे हैं ऐसे ही कि क्या ये हाकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब क्या है? हमारे एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर बात करें बेटा, इसको लिख लो, ठीक है। तो ये सब जो कंपाउंड हमारे बेटा इस एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर लेते हैं ऐसे ही। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड को अगर देखें बेटा तो इसको 2 पार्ट में हम कर सकते हैं। एक जो होता हमारा इस तरीके से, है ना, बेंजीनोइड, ये भी जाने रहो, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे इसको बेटा? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दूसरा जो होता हमारा वो क्या होता है? नॉन बेंजीनोइड। तो एक होता है बेंजीनोइड और दूसरा क्या होगा? नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड में क्या होगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग are known as बेंजीनोइड। क्या कहलाएंगे? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे बेटा? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या उसमें मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो क्या ये एरोमेटिक बेंजीनोइड है बेटा? है तो एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही तो ये खुद ही बेंजीन है बेटा, तो इसको हम क्या कहें? बेंजीनोइड एरोमेटिक। अभी चेक भी किए हम लोग कि क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। या हमारे पास ऐसे दिया हो, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं ये वाला बेटा एग्जाम्पल, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? बेंजीनोइड। कैसा होगा बेटा? बेंजीनोइड। तो ये भी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। या फिर अभी हम लोग पढ़े हैं यानी कि एंथ्रासीन, अभी आपको बताएं हम, तो एंथ्रासीन भी अगर ले लेते बेटा ऐसे ही,
ऐसे। ये भी किसका एग्जाम्पल है? बेंजीनोइड, है ना। ये भी क्या है? क्या इस एरोमेटिक कंपाउंड है? जी हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड अभी हम थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड भी है। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ साथ इसमें क्या है? बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिसको हम क्या कहेंगे? बेंजीनोइड। या फिर आप इसको भी ले लो, यानी कि ये वाला बेटा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे बेंजीनोइड। क्या कहेंगे? बेंजीनोइड लाइक, ठीक है। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर हम बात करें, यहाँ ऐसे लिख ले रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स having no benzenoid, या हम सीधे लिख रहे हैं बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, are known as non-benzenoid aromatic कंपाउंड्स। क्या कहेंगे उसको बेटा? नॉन बेंजीनोइड। अगर कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनोइड, ठीक है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े भी हैं, जैसे हमारे पास अगर ये बेटा फ्यूरॉन, ये भी एरोमेटिक ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनोइड। क्या कहेंगे बेटा? नॉन बेंजीनोइड। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ दिया हो, सपोज करो NH ऐसे दिया हो, ठीक है, तो यहाँ भी बेटा अगर हम बात करें तो इसको भी किस में रखेंगे? नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। या फिर अभी हम लोग देखे ही हैं, ऐसे ले लें, सल्फर लगाओ, थायोफिन, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन बेंजीनोइड का। अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनोइड। क्या कहेंगे बेटा? नॉन बेंजीनोइड। तो एक सिंपल, बहुत सिंपल बातें हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को दो भी हम कैटेगराइज किए हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बातें हमको थोड़ी ध्यान देनी होगी अगर कभी पूछता है तो, ठीक है। थैंक यू बेटा, जय हिंद।